फिर इस बात पर भी मेरा हृदय कांपता है और अपने स्थान से उलझ पड़ता है। उसके बोलने का शब्द तो सुनो, और उस शब्द को जो उसके मुंह से निकलता है सुनो। वह उसको सारे आकाश के तले और अपनी बिजली को पृथ्वी की छोर तक भेजता है। उसके पीछे गरजने का शब्द होता है। वह अपने प्रतापी शब्द से गरजता और सब उसका शब्द सुनाई देता है। तब बिजली लगातार चमकने लगती है। परमेश्वर गर्जन अपना शब्द अद्भुत रीति से सुनाता है, बड़े बड़े काम करता है जिनको हम नहीं समझते। वह जो हमसे कहता है पृथ्वी पर गिर, और इस प्रकार मेघ को भी और मूसलाधार वर्षा को भी ऐसे ही आज्ञा देता है। वह सब मनुष्यों के हाथ पर मुहर कर देता है, जिससे उसके बनाए हुए सब मनुष्य उसको पहचाने। तब वन पशु गुफाओं में घुस जाते और अपनी अपनी मादों में रहते हैं। दक्षिण दिशा से बवंडर और उत्तर दिशा से जाड़ा आता है। परमेश्वर की श्वास की फूंक से बर्फ पड़ती है। तब जलाशयों का पाट जम जाता है। फिर वह घटाओं को भाप ले लादता और अपनी बिजली से भरे हुए उजियाले का बादल दूर तक फैलाता है। वे उनकी बुद्धि की युक्ति से इधर उधर फिराए जाते हैं, इसलिए कि जो आज्ञा वह उनको दे उसी को वे बसाई हुई पृथ्वी के ऊपर पूरी करें, चाहे ताड़ना देने के लिए, चाहे अपनी पृथ्वी की भलाई के लिए, या मनुष्य पर करुणा करने के लिए वह उसे भेजे। हे आयूब, इस पर कान लगा और सुन ले। चुपचाप खड़ा रहे और परमेश्वर के आश्चर्य कर पर विचार कर। क्या तू जानता है कि परमेश्वर कैसे अपने बादलों को आज्ञा देता है और अपने बादलों की बिजली को चमकाता है? और क्या तू घटाओं का तौलना या सर्वज्ञानी के आश्चर्य कर्म जानता है? जब पृथ्वी पर दक्षिणी हवा के कारण सन्नाटा रहता है, तब तेरे वस्त्र क्यों गर्म हो जाते हैं? फिर क्या तू उसके साथ आकाश मंडल को तान सकता है, जो ढाले हुए दर्पण के तुल्य दृढ़ है? तू हमें यह सिखा कि उससे क्या कहना चाहिए, क्योंकि हम अंधियारे के कारण अपना व्याख्यान ठीक से नहीं रच सकते। क्या उसको बताया जाए कि मैं बोलना चाहता हूँ? क्या कोई अपना सत्यानाश चाहता है? अब भी तो आकाश मंडल में का बड़ा प्रकाश देखा नहीं पा जाता। जब आयु चलकर उसको शुद्ध करती, उत्तर दिशा से सुनहली ज्योति आती है। परमेश्वर भयोग तेज से विभूषित है, सर्वशक्तिमान जो अति सामर्थी है और जिसका भेद हम पा नहीं सकते। वह न्याय और पूर्ण धर्म को छोड़कर अत्याचार नहीं कर सकता। इसी कारण सज्जन उसका भय मानते हैं, और जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान है उन पर वह दृष्टि नहीं करता। तब यहोवा ने आयूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया, यह कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ और तू मुझे उत्तर दे। जब मैंने पृथ्वी को नींव डाली तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। उसकी नाप किसने ठहराई? क्या तू जानता है? उस पर किसने सूत खींचा? उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई, या किसने उसके कोनों का पत्थर बिठाया? जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते हैं और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते हैं। फिर जब समुद्र ऐसे फूट निकला मानो वह गर्भ से फूट निकला हो, तब किसने द्वार बंद करके उसको रोक दिया? जबकि मैंने उसको बादल पहनाया और घोर अंधकार में लपेट दिया और उसके लिए सीमा बांधी, और क्या कहकर बेड़े और किवाड़ लगा दिए। यहीं तक आ और आगे ना बढ़, और मेरी उमड़ने वाली लहरें यहीं थम गईं। क्या तूने अपने जीवन में कभी भोर को आज्ञा दी और पाँव को उसका स्थान जताया, ताकि वह पृथ्वी के छोर को वश में करे और दुष्ट लोग उसमें से झाड़ दिए जाएं? वह ऐसा
बदलता है जैसे मोहर के नीचे चिकनी मिट्टी बदलती है, और सब वस्तुएं मानो वस्त्र पहने हुए दिखाई देती। दुष्टों से उसका उजियाला रोक दिया जाता है और उनकी बढ़ाई हुई बाह तोड़ी जाती है। क्या तू कभी समुद्र के सोते तक पहुंचा है, या गहरे सागर की थाह में कभी चला फिरा है? क्या मृत्यु के फाटक तुझ पर प्रकट हुए हैं? क्या तू घोर अंधकार के फाटक को कभी देखने पाया है? क्या तूने पृथ्वी की चौड़ाई को पूरी रीति से समझ लिया है? यदि तू सब जानता है तो बतला दे। उजियाले के निवास का मार्ग कहाँ है और अंधियारे का स्थान कहाँ है? क्या तू उसे उसकी सीमा तक हटा सकता है और उसके घर की डगर पहचान सकता है? निसंदेह तू यह सब कुछ जानता होगा, क्योंकि तू तो उस समय उत्पन्न हो चुका था और तू बहुत आयु का है। फिर क्या तू कभी हिम के भंडार में बैठा, या कभी ओलों के भंडार को तूने देखा है, जिसको मैंने संकट के समय और युद्ध और लड़ाई के दिन के लिए रख छोड़ा है? किस मार्ग से उजियाला फैलाया जाता है और पुरवाई पृथ्वी पर बहाई जाती है? महावृष्टि के लिए किसने नाला काटा और कड़कने वाली बिजली के लिए मार्ग बनाया? किस निर्जन देश में और जंगल में, जहाँ कोई मनुष्य नहीं रहता, मेघ बरसाकर उजाड़ देश को सींचे और हरी घास उगाए? क्या मेघ का कोई पिता है और ओस की बूंदें किसने उत्पन्न की है? किसके गर्भ से बर्फ निकलता है और आकाश से गिरे हुए पाले को कौन उत्पन्न करता है? जल पत्थर के समान जम जाता है और गहरे पानी की सतह जम जाती है। क्या तू कचपचियाँ या गुच्छा गूंद सकता है, या मृग सिरा के बंधन खोल सकता है? क्या तू रस्सियों को ठीक समय पर उदय कर सकता है, या सप्तार्षि को साथियों समेत लिए चल सकता है? क्या तू आकाश मंडल की विधियां जानता है, और क्या पृथ्वी पर उनकी अधिकार ठहरा सकता है? क्या तू बादलों तक अपनी वाणी पहुंचा सकता है, ताकि बहुत जल बरस कर तुझे छिपा ले? क्या तू बिजली को आज्ञा दे सकता है कि वह जाए और तुझसे कहे मैं उपस्थित हूँ? किसने अंतकरण में बुद्धि उपजाई और मन में समझने की शक्ति किसने दी है? कौन बुद्धि से बादलों को गिन सकता है और कौन आकाश के कुप्पों को उड़ेल सकता है? जब धूलि जम जाती है और ढेले एक दूसरे से सट जाते हैं, क्या तू सिन्हनी के लिए आहेर पकड़ सकता है? जवान सिन्हों का पेट भर सकता है जब वे मादा में बैठे हों और आड़ में घात लगाएं दबक कर बैठे हों? फिर जब कौवे के बच्चे परमेश्वर की दुहाई देते हुए निराहार उड़ते फिरते हैं, तब उनको आहार कौन देता है? क्या तू जानता है कि पहाड़ पर की जंगली बकरियां कब बच्चे देती हैं, या जब हिरणी बियाती है तब क्या तू देखता रहता है? क्या तू उनके महीने गिन सकता है? क्या तू उनके बियाने का समय जानता है, जब वे बैठकर अपने बच्चों को जनती हैं और अपनी पीड़ा से छूट जाती हैं? उनके बच्चे हष्ट पुष्ट होकर मैदान में बढ़ जाते हैं, वे निकल जाते हैं और फिर नहीं लौटते। किसने बनैले गधे को स्वाधीन करके छोड़ दिया? किसने अपने बंधन खोले हैं? उसका घर मैंने निर्जल देश को और उसका निवास लुनिया भूमि को ठहराया है। वह नगर के कुल्हाल पर हंसता और हाँकने वाले की हाँक सुनता कभी नहीं। पहाड़ों पर जो कुछ मिलता है उसे वह चरता है और सब भांति भांति की हरियाली ढूंढता फिरता है। क्या जंगली सांड तेरे काम प्रसन्न से करेगा? क्या वह तेरी चरनी के पास रहेगा? क्या तू जंगली सांड को रस्से से बांधकर रेघारियों में चला सकता है? क्या वह नीलों में तेरे पीछे पीछे हेंगा फेरेगा? क्या तू उनके बड़े बल के कारण उस पर भरोसा करेगा, या जो परिश्रम का काम तेरा हो क्या तू उसे उस पर छोड़ेगा? क्या तू उसका विश्वास करेगा कि वह तेरा अनाज घर
ले आए और क्या खलिहान का अन्न इकट्ठा करे। फिर शुतुरमुर्ग अपने पंखों को आनंद से फुलाती है, परंतु क्या ये पंख और पर स्नेह को प्रकट करते हैं? क्योंकि वह तो अपने अंडे भूमि पर छोड़ देती और धूलि में उन्हें गर्म करती है और इसकी सुधि नहीं रखती कि वे पांव से कुचले जाएं या कोई वन पशु उसको कुचल डाले। वह अपने बच्चों से ऐसी कठोरता करती है कि मानो उसके नहीं हैं। यद्यपि उसको कष्ट अकारता होता तो भी निश्चिंत रहती, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बुद्धि रहित बनाया है और उसे समझ की शक्ति नहीं दी। जिस समय वह भागने के लिए अपने पंख फैलाती है, तब घोड़े और उसके सवार दोनों को कुछ नहीं समझती। क्या तूने घोड़ों को उसका बल दिया है? क्या तूने उसकी गर्दन में फहराती हुई अयाल जमाई है? क्या तू टिड्डी के समान उछलने की शक्ति तू देता है? उसके पुकारने का शब्द डरावना होता है। वह तराई के टाप मारता है और अपने बल से हर्षित रहता है। वह हथियार बंदों का सामना करने को निकल पड़ता। वह डर की बात पर हंसता और नहीं घबराता और तलवार के पीछे नहीं हटता। तरकश और चमकता हुआ सांग और भाला उस पर खड़खड़ाता है। वह रिस और क्रोध के मारे भूमि को निगलता है। जब नरसिंगा का शब्द सुनाई देता है तब वह रुकता नहीं। जब जब नरसिंगा बजता तब तक वह हिन हिन करता है और लड़ाई और अफसरों की ललकार और जय जयकार को दूर से सूंघ लेता है। क्या तेरे समझने से बाघ उड़ता है और दक्षिण की ओर उड़ने को अपने पंख फैलाता है? क्या उकाब तेरी आज्ञा से उड़ जाता है और ऊंचे स्थान पर अपना घोंसला बनाता है? वह चट्टान पर रहता और चट्टान की चोटी और दृढ़ स्थान पर बसेरा करता है। वह अपनी आंखों से दूर तक देखता, वहां से वह अपने आहेर को ताक लेता है। उसके बच्चे भी लहू चूसते हैं और जहां घात किए हुए लोग होते हैं वहां भी वह होता है। फिर यहोवा ने आयूब से यह भी कहा, क्या जो बकवास करता है वह सर्वशक्तिमान से झगड़ा करे? जो परमेश्वर से विवाद करता है वह इसका उत्तर दे। तब आयूब ने यहोवा को उत्तर दिया, देख मैं तो तुच्छ हूँ, मैं तुझे क्या उत्तर दूँ? मैं अपनी उंगली दांत तले दबाता हूँ। एक बार तो मैं कह चुका, परंतु और कुछ ना कहूँगा। हाँ, 2 बार भी मैं कह चुका, परंतु अब कुछ और आगे ना बढ़ूंगा। तब परमेश्वर ने आयूब को आंधी में से यह उत्तर दिया, पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले। मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ और तू मुझे बता, क्या तू मेरा न्याय भी व्यर्थ ठहराएगा? क्या तू आप निर्दोष ठहराने की मनसा से मुझको दोषी ठहराएगा? क्या तेरा बाहुबल परमेश्वर के तुल्य है? क्या तू उसकी सी बोली से गरज सकता है? अब अपने को महिमा और प्रताप से सवार और ऐश्वर्य और तेज के वस्त्र पहन ले। अपने अति क्रोध की बाढ़ को बहा दे और एक एक घमंडी को देखते ही उसे नीचे कर। हर एक घमंडी को देखकर झुका दे और दुष्ट लोग को जहाँ खड़े हो वहाँ से गिरा दे। उनको एक संग मिट्टी में मिला दे और उस गुप्त स्थान में उनके मुंह बांध दे। तब मैं भी तेरे विषय में मान लूँगा कि तेरा ही दाहिना हाथ तेरा उद्धार कर सकता है। उस जलगज को देख जिसको मैंने तेरे साथ बनाया है। वह बैल के समान घास खाता है। देख, उसकी कटी में बल है और उसके पेट में पट्टों में उसकी सामर्थ रहती। वह अपनी पूंछ को देवदार के समान हिलाता है। उसकी जांघों की नसें एक दूसरे से मिली हुई हैं। उसकी हड्डियां मानो पीतल की नालियां हैं। उसकी पसलियां मानो लोहे के बेड़े हैं। वह परमेश्वर का मुख्य कार्य है जो उसका सृजनहार हो उसके निकट तलवार लेकर आए।
निश्चय पहाड़ पर उसका चारा मिलता है, जहाँ और सब वन पशु कलहोल करते हैं। वह कमल के पौधों के नीचे रहता और नरकट्टों की आड़ में और कीच पर लेटा रहता है। कमल के पौधे उस पर छाया करते हैं। वह नीलों के बेंत के वृक्षों से घिरा रहता है। चाहे नदी की बाढ़ भी तो भी वह ना घबराएगा, चाहे यरदन भी बढ़कर उसके मुंह तक आ जाए, परंतु वह निर्भय रहेगा। जब वह चौकस हो तब क्या कोई उसको पकड़ सकेगा या फंदे लगाकर उसको नाथ सकेगा? फिर क्या तू लिब्यातान अथवा मगर को बसी के द्वारा खींच सकता है या डोरी से उसकी जीभ दबा सकता है? क्या तू उसकी नाक में नकेला लगा सकता है या उसका जबड़ा कील से बांध सकता है? क्या वह तुझसे बहुत गिड़गिड़ाएगा? क्या वह तुझसे मीठी बातें बोलेगा? क्या वह तुझसे वाचा बांधेगा कि क्या सदा तेरा दास रहे? क्या तू उससे ऐसे खेलेगा जैसे चिड़ियों से, या उसकी लकड़ियों का जी बहलाने को उसे बांध देगा, या मछुओं के दल से उसे बिकाऊ माल समझेंगे? क्या वह उसे व्यापारियों में बांट देंगे? क्या तू उसका चमड़ा भाले से या उसका सिर मछुओं के त्रिशूलों से बेध सकता है? तू उस पर अपना हाथ ही रखे तो लड़ाई को कभी ना भूलेगा और भविष्य में कभी ऐसा ना करेगा। देख, उसे पकड़ने की आशा निष्फल रहती है, उसके देखने ही से मन कच्चा पड़ जाता है। कोई ऐसा साहसी नहीं जो उसको भड़काए। फिर ऐसा कौन है जो मेरे सामने ठहर सके? किसने मुझे पहले दिया है जिसका बदला मुझे देना पड़े? देख, जो कुछ सारी धरती पर है सो मेरा है। मैं उसके अंगों के विषय और उसके बड़े बल और उसकी बनावट की शोभा के विषय चुप ना रहूँगा। उसके ऊपर के पहरावे को कौन उतार सकता है? उसके दांतों की दोनों पंक्तियों के अर्थात जबड़ों के बीच कौन आएगा? उसके मुख के दोनों किवाड़ कौन खोल सकता है? उसके दांत चारों ओर से डरावने हैं। उसके छिलकों की रेखाएं घमंड का कारण हैं। वे मानो मुहर बंद किए हुए हैं। वे एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं कि उनमें वायु भी नहीं घुस सकती। वे आपस में मिले हुए और ऐसे सटे हुए हैं कि अलग अलग नहीं हो सकते। फिर उनके छींकने से उजियाला चमक उठता और उनकी आंखें भोर की पलकों के समान, उनके मुंह से जलते हुए पलीते निकलते हैं और आँख की चिंगारियाँ छूटती हैं। उनके नथनों से ऐसा धुआं निकलता है जैसे खिलौती हुई हड्डी के जलते हुए नरकटों से। उसकी सांस से कोयले सुलगते और उसके मुंह से आग की लौ निकलती है। उसकी गर्दन में सामर्थ्य बनी रहती है और उसके सामने डर नाचता रहता है। उसके मांस पर मांस चढ़ा हुआ है और ऐसा आपस में सटा हुआ है जो हिल नहीं सकता। उसका हृदय पत्थर सा दृढ़ है, वरन चक्की के निचले पाट के समान दृढ़ है। जब वह उठने लगता है तब सामर्थी भी डर जाते हैं और डर के मारे उनकी सुध बुध लोप हो जाती है। यदि कोई उस पर तलवार चलाए तो उससे कुछ ना बन पड़ेगा, और ना भाले और ना बर्छी और ना तीर से। वह लोहे को पुआल सा और पीतल को सड़ी लकड़ी सा जानता है। वह तीर से भगाया नहीं जाता। गुफान के पत्थर उसके लिए भूसे से ठहरते हैं। लाठियां भी भूसे के समान गिनी जाती हैं। वह बर्छी के चलने पर हंसता है। उसके निचले भाग पैने ठिकरे के समान है। कीच पर मानो वह हेंगा फेरता है। वह गहरे जल को हंडे के समान मथता है। उसके कारण नील नदी मरहम की हंडी के समान होती है। वह अपने पीछे चमकीली लीक छोड़ता जाता है। गहरा जल मानो श्वेत दिखाई देता है।
धरती पर उसके तुल्य और कोई नहीं है, जो ऐसा निर्भय बनाया गया है। जो कुछ ऊंचा है उसे वह ताकता ही रहता है, वह सब घमंडियों के ऊपर राजा है। तब आयूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। तूने पूछा तू कौन है? तू ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है, परंतु मैंने तो जो नहीं समझता था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए कठिन और मेरी समझ से बाहर थीं, जिसको मैं जानता भी नहीं था। तूने कहा, मैं निवेदन करता हूँ, सुन, मैं कुछ कहूँगा। मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ, तू मुझे बता। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब तेरी आँखें मुझे देखती हैं, इसलिए मुझे अपनी ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। ऐसा हुआ कि जब यहोवा ने ये बातें आयूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास आयूब ने मेरे विषय कही है, वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छांट कर मेरे दास आयूब के पास जाकर अपने निर्मित होम बलि चढ़ाओ। तब मेरा दास आयूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूँगा, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूढ़ता के योग बर्ताव करूँगा, क्योंकि तुम लोग ने मेरे विषय मेरे दास आयूब की सी ठीक बात नहीं कही। यह सुन तेमानी एलीपज, सूही, बिल्दद और नमाती सुपार ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और यहोवा ने आयूब की प्रार्थना ग्रहण की। जब आयूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उनका सारा दुख दूर किया, और जितना आयूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। तब उसके सब भाई और सब बहनें और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे, उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया, और जितनी विपत्तियां यहोवा ने उस पर डाली थी उस सब के विषय उन्होंने विलाप किया और उसे शांति दी, और उसे एक एक सिक्का और एक सोने की एक एक बाली दी। यहोवा ने आयूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी, और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊँट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गदहियां हो गईं। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। इनमें से उसने जेठी बेटी का नाम यमीना, दूसरी का नाम कसिया और तीसरी का करेनहुप्पा रखा। उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं नहीं थी जो आयूब की बेटी के समान सुंदर हों, और उसके पिता ने उनको उनके भाइयों के संग ही सम्मति दी। इसके बाद आयूब 140 वर्ष जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। अंत में आयूब वृद्ध अवस्था में दीर्घ आयु होकर मर गया।